कुमार सिंह आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से निकलने वाली सभी भर्तियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा के तौर पे होगी, जैसा कि प्राइमरी और उच्च प्राथमिक टीचर के लिए टेट कराया जाता है, उसी तर्ज पर इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा को पास करने के बाद ही आप सभी छात्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से निकलने वाली सभी भर्तियों के लिए एलिजिबल होंगे। और जो भी छात्र इस परीक्षा में न्यूनतम मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाएंगे, वह आने वाले सभी एग्ज़ामों से अपने आप बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि इस परीक्षा का सिलेबस क्या रखा गया है। यहाँ इस सिलेबस की सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेबस में जीएस को प्राथमिकता दी गई है। अगर देखा जाए तो जो बांटा गया है विषयवार, जीएस 50 अंकों का है करंट अफेयर को लेकर, हिंदी 10 अंक है, मैथ 25 अंक का है, रीजनिंग 10 अंक की है और इंग्लिश 5 अंक की है। इसमें भी देखेंगे तो मैथ का भी विभाजन कई उपभागों में किया गया है, हिंदी का भी विभाजन कई उपभागों में किया गया है। अब जैसे देखें जीएस में ही, तो जीएस में जो इतिहास पोर्शन है उसको 2 भागों में इन्होंने बांटा है, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। पहला पार्ट है भारतीय इतिहास, जिसमें प्राचीन इतिहास से लेकर ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव तक के सिलेबस को शामिल किया गया है और इससे एक एक अंक के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा पार्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें से 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 अंक के रहेंगे। इसके बाद भूगोल है, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे 5 क्वेश्चन 5 अंक के होंगे। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, इससे 5 क्वेश्चन 5 अंक के होंगे। सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन 5 अंक के होंगे। इसके बाद प्रारंभिक अंक गणित से 5 क्वेश्चन 5 अंक के होंगे। सामान्य हिंदी से 5 क्वेश्चन 5 अंक के होंगे। सामान्य अंग्रेजी से 5 क्वेश्चन 5 अंक के होंगे। रीजनिंग यानी तर्क एवं तर्कशक्ति से देखेंगे तो 5 क्वेश्चन होंगे। समसामयिकी से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। इसके अलावा सामान्य जागरूकता के तहत जीके को शामिल किया गया है, जिसमें 10 क्वेश्चन 10 अंक के होंगे। हिंदी के तहत अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, यह 10 अंक का होगा, 10 क्वेश्चन 10 अंक के होंगे। मैथ के तहत ही ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, यह 10 अंक का होगा और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इससे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। यानी जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि जीएस 50 अंक का, रीजनिंग 10 अंक की, इंग्लिश 5 अंक की, मैथ 25 अंक का, पूरे 100 क्वेश्चन 100 अंक के होंगे। और जो इस परीक्षा को पास करेगा वही जो है आने वाली भर्तियों में शामिल होगा। अब यहाँ देखने वाली बात है कि इस पेट को लागू क्यों किया गया। यहाँ पेट को लागू करने के 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य जो है कि मुख्य परीक्षा में छात्रों की संख्या को सीमित करना, और दूसरा उद्देश्य जो है, जो होने वाली परीक्षाएं यूपी में इस समय देखेंगे, पिछले कई सालों से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, नकल माफिया
एक तरह से हावी होते जा रहे हैं। आप देखते होंगे कि पेपर आउट होने की घटनाएं, छात्रों की जगह किसी दूसरे छात्र को के बैठने की घटनाएं, तमाम प्रकरण सामने आ रहे थे। उस नकल माफियाओं की कड़ी को तोड़ने और नकल के प्रचलन को खत्म करने के उद्देश्य से भी इस पेट परीक्षा को लागू किया गया है। और मेरे हिसाब से जो मानना है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का यह बहुत ही सराहनीय काम है कि इस परीक्षा को उसने लागू किया। इसका फ़ायदा केवल और केवल पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगा, और ऐसे छात्र जो दूसरे तरीक़ों से प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने का प्रयास कर रहे थे, वह उनको हतोत्साहित होंगे और आगे वह या तो पढ़ेंगे या तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के किसी अन्य काम में लगेंगे। धन्यवाद।